नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भाग्यश्री आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो कहानी जिस कहानी में मुझे मेरे स्नातक के वर्षों में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं वो कहानी मेरी ज़ुबानी। एक स्त्री जो 28 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है, हम समझ सकते हैं कि उसे हमारे समाज में क्या दर्जा दिया जाता होगा। ये कहानी भी एक ऐसी ही स्त्री के संघर्षों की है। आइए मैं आपको अपनी कहानी के शीर्षक से मिलवाती हूँ, माँ का बक्सा। एक स्त्री, काल्पनिक नाम है मंजू, जिसका पति एक सड़क दुर्घटना में पंच तत्वों में लीन हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद उसे कोई सांत्वना देने तो नहीं आया, परंतु ताने देने के लिए सब आ गए। मानो मंजू का पति नहीं रहा तो इसमें मंजू की गलती हो। जहाँ तक कि उसके ससुराल वाले भी उसे ही दोषी मान रहे थे उसके पति की मृत्यु के लिए। मंजू ये सब सहने के बाद मानो पूरी तरह टूट जाती है। वह इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी, पर कैसे? वह एक दिन अपने कदम आत्महत्या की ओर बढ़ा ही रही होती है कि तभी उसे एक आवाज़ आती है, माँ। और उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं और वह दौड़कर अपने 3 वर्षीय बेटे का चुंबन करती है और उस अपनी आत्महत्या के फैसले को तुरंत बदल देती है। मंजू अब सिर्फ अपने बेटे के लिए जीती है। वह एक रात अपने बेटे को लेकर गाँव छोड़ देती है और शहर आ जाती है। वह शहर तो आ जाती है अपने बेटे को लेकर, परंतु उसके पास यहाँ करने के लिए कोई काम नहीं होता है, क्योंकि मंजू पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, वेल एजुकेटेड नहीं है हमारी तरह। बट उसके हाथ में सवाल होता है वो अपने बेटे का भविष्य कैसे संवारे। वो आ तो गई है शहर। बहुत ढूंढने के बाद उसे घरों में खाना पकाने व साफ़ सफाई करने का कार्य मिलता है। मंजू बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करती है, जिसका परिणाम उसे मिलता है। वह अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा पाती है। कई बार बड़े घर के लोग उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते, कई बार उसे लोगों की बदतमीजियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती, लेकिन फिर भी वो करती। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ अपने बेटे का भविष्य संवारना था। वर्ष बीतते गए। मंजू के बेटे ने इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करी। अतः उसके शिक्षकों ने उसका मार्गदर्शन किया और उसे सिविल परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया। अंत में वह एक IAS अफसर बनकर लौटा। माँ और बेटे की खुशी का ठिकाना न था। माँ और बेटे अब सरकारी बंगले में रहने लगे। माँ ने बेटे के हाथ पीले कर दिए। बहू घर में आ गई। मंजू ने अपनी सारी चाबियों का गुच्छा बहू को सौंप दिया। अब मंजू निश्चिंत हो गई। परंतु जो घर कभी मंजू की आवाज़ से गुलजार रहता था, अब वह आवाज़ एकदम शांत हो जाती है। ऐसा क्या हो गया होगा, देखते हैं। मंजू की दुनिया एक कमरे में सीमित हो जाती है, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं था। एक रात मंजू के घर पर अकेले होने पर विजिलेंस वाले छापा मारने आते हैं। इल्ज़ाम होता है कि उसके बेटे के पास बहुत सारा काला धन है। वे छानबीन करते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पूरा घर उथल पुथल करके छानबीन करते हैं। अंततः वे मंजू के कमरे की भी तलाशी लेते हैं, परंतु उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। अचानक उनकी नज़र माँ के पुराने बक्से पर पड़ती है। उसे खोलने के लिए मंजू बहुत मना करती है। ऐसा क्या होगा उस बक्से में? कहीं काला धन तो नहीं? परंतु माँ चाहती है कि उसके बेटे की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ना आए, और मना करने के बावजूद भी अफसर उस बक्से को खोलते हैं और उसमें जो उन्हें दिखता है उसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। क्या काला धन? नहीं। उस बक्से में कुछ सूखी रोटियों के अलावा कुछ भी नहीं होता, महज कुछ सूखी रोटियाँ। विजिलेंस वाले माँ से सवाल करते हैं कि आपने इन रोटियों को इतना संभाल कर क्यों रखा है? उत्तर सुनना चाहेंगे? जब मेरी बहू और बेटा अक्सर बाहर खाने पर जाते हैं, मेरे लिए घर पर कुछ खाने को नहीं होता, तब मैं इन रोटियों को पानी में भिगोकर खाती हूँ और अपनी भूख शांत करती हूँ। विजिलेंस वाले आए तो थे काले धन की छाप में, लेकिन उन्हें क्या ही मिला, आप भी समझ सकते हैं। ये महज एक कहानी नहीं है, एक संदेश है अपने माता पिता के लिए। कुछ शिक्षा भी देना चाहती हूँ मैं आखिरी में। अपने माता पिता की कुर्बानियों का सम्मान करना चाहिए। जो माता पिता हमारा जीवन बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, क्या वही बच्चे अपनी जवानी के कुछ पल नहीं दे सकते अपने माता पिता का बुढ़ापा संवारने में? उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।